सरकार। और भाई Xiaomi ने कुछ ऐसा किया है जो कि आज से पहले किसी ब्रांड ने नहीं किया। और मैं बात ये नहीं कर रहा कि इनोवेशन वाली साइड पे कुछ ऐसा किया, भाई मैं बात कर रहा हूं द वे दे हैव प्रेजेंटेड देयर डिवाइसेस और जितना अग्रेसिवली इतनी ज्यादा डिवाइसेस को इकट्ठा लॉन्च किया है। मुझे Xiaomi का एक डब्बा रिसीव हुआ है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये डब्बा अगर 2 इंच भी ज्यादा बड़ा होता ना तो हम उसकी अनबॉक्सिंग इस टेबल पे तो ना कर पाते। इस डब्बे के अंदर 3 नई डिवाइसेस हैं और 2 IoT डिवाइसेस भी मौजूद हैं। तो भाई डब्बे को देखते हैं। डब्बा जो है ये कुछ इतने बड़े साइज के आप देख रहे हैं, ये कैमरे में मतलब बिल्कुल ही पूरा पूरा आ रहा है। सामने लिखा हुआ है एवरी शॉट आइकॉनिक। बेसिकली Xiaomi Redmi Note 13 सीरीज जो है वो इस डब्बे के अंदर मौजूद है। एंड मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, बड़े अरसे बाद हम सारी सीरीज को इकट्ठा अनबॉक्स करने वाले हैं। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डब्बा है ये मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है, तो मैंने ये मोबाइल फोन्स उस तरह से टेस्ट नहीं किए हुए जिस तरह से हमने नॉर्मली किए होते हैं। तो इनमें से जो मोबाइल फोन्स आप चाहेंगे उनकी डेडिकेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। बट हमारे पास पूरी Redmi Note 13 सीरीज मौजूद है और इसका जो स्लोगन है वो यही है कि एवरी शॉट आइकॉनिक। Redmi Note 13 यहां पर मौजूद है, Redmi Note 13 Pro यहां पर मौजूद है, एंड देन वी हैव द बिग बॉय Redmi Note 13 Pro Plus। इस सीरीज के साथ Xiaomi बहुत ज्यादा नई चीजें कर रहा है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले जरा हम IoT डिवाइसेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं यहां पर जो मौजूद हैं। एक तो ये Redmi Buds 5 हैं, इनको भी यहां पर हम ओपन कर लेते हैं। यार Redmi Buds 5 जो हैं इनका प्राइस टैग मैं यहां पर डाल दूंगा, ये 10,000 के करीब के प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। मेरी टीम जो है वो एग्जैक्ट प्राइसिंग यहां पर डाल देगी। बट इन ईयरबड्स को मैं पहले भी सर्च कर रहा था और ये फाइनली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल हैं। इनका कमाल ये है कि दीज कम विद ANC, तो आपको यहां पर ANC जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। डिजाइन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत है। और पहले की निस्बत मैं ये कहूंगा कि जो सबसे मेजर किस्म का चेंज आपको देखने को मिलता है ना इन बड्स में, वो ये है कि अब इनकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप की कर दी गई है। लाइक जब आप इनको देखते हैं तो यू फील कि यू आर बाइंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट। जबकि पहले जो रेडमी के बड्स थे अच्छी क्वालिटी के थे, बट उनका जो मेजर डेमोग्राफिक्स का टारगेट होता था ना वो हमेशा एक अफोर्डेबल बायर होता था। यहां पर ये बड़ी ही प्रीमियम कैटेगरी को केटर कर रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रो वर्जन भी लॉन्च हुआ है जो कि इस डब्बे के अंदर मौजूद नहीं है। केस काफी स्लीक है, आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा आपकी जो चार्जिंग की वायर है वो इसके डब्बे के अंदर मौजूद है। अगली प्रोडक्ट जो कि हमारे पास यहां पर मौजूद है ये है Redmi की लेटेस्ट Redmi Watch 4। और भाई यहां पर कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन किए हुए हैं, वो जरा पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। ये अल्ट्रा लार्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। लाइक ये लार्ज नहीं है, अल्ट्रा लार्ज है। उसके अलावा भाई यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम की बात की गई है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। और एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये GPS सपोर्टेड है। तो यहाँ पर GLONASS और जितने भी GPS के वेरिएंट्स होते हैं वो सब सपोर्टेड हैं। तो आपको इसके थ्रू हेल्थ ट्रैकिंग के लिए सेपरेटली मोबाइल फोन को अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस घड़ी को सिर्फ अगर यूज करते हैं तो आप अपनी रनिंग वगैरह जो है वो डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। जबकि दूसरी जो छोटी वाली स्मार्ट वॉचेज आजकल पाकिस्तान में पॉपुलर हैं उनके अंदर क्योंकि GPS नहीं होता, तो आपने अगर सही तरह ट्रैकिंग करनी है ना तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपना मोबाइल फोन जेब के अंदर रखें, क्योंकि GPS वो मोबाइल फोन का यूज कर लेती हैं। घड़ी का डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, फ्लैट एजेस के साथ ये डिस्प्ले आता है। बेजल इसके अंदर मौजूद हैं, अगर मैं यहां पर कैमरे में दिखा सकूं तो आपको अंदाजा होगा। लेकिन इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। और एक और चीज जो कि आपने भी शायद नोटिस की हो वो ये है कि अब ये घड़ी भी Xiaomi के HyperOS के साथ आती है। Xiaomi ने रिसेंटली अपना HyperOS लॉन्च किया है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ना सिर्फ मोबाइल्स के लिए बल्कि घड़ियों के लिए और IoT डिवाइसेस के लिए भी है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स प्रॉपर IoT डिवाइसेस है, व्हिच बेसिकली मींस कि आप इनको अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर भी कर सकेंगे और ऐप के थ्रू कंट्रोल भी कर सकेंगे। अब हमारे पास 3 फोन्स हैं यहाँ पर, मैं उनको निकाल लेता हूँ और इस डब्बे को जरा साइड पे कर देते हैं क्योंकि भाई मुझे डर लग रहा है, ये डब्बा जरूरत से ज्यादा बड़ा है। सबसे पहला फोन जो कि हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये है हमारा सबसे छोटा भाई Redmi सीरीज का। बाय द वे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि Note 13 और 13 Pro 2 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, तो यहां पर जो प्राइसिंग है वो वेरिएंट्स के हिसाब से आ जाएगी। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 8 256 GB वाला है, इसका एक 8 128 GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है। कलर मेरे पास है मिंट ग्रीन। डब्बे को कर लेते हैं ओपन। ओके, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है Redmi बाय Xiaomi। थोड़ा ज़्यादा स्लीकर हो गया है। अगेन हर चीज़ में अगर आप देख रहे हैं ना, तो अगर मैं 2-3 साल पहले से कंपेयर करूं
तो Xiaomi हर चीज को अपना जरा स्लीक करता जा रहा है, जरा प्रोफेशनल करता जा रहा है। पहले जरा ज्यादा वायलेंट हुआ करता था Xiaomi, बट अब जो है ना चीजें स्लीक हो गई हैं। केस जो है वो भी अब आपको नॉर्मल वाला नहीं मिलता, ये ब्लैक ग्रे टाइप का केस है। पहले वरना सिंपल वाला जो सिलिकॉन केस होता था वो होता था। एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है एंड देन यू हैव योर डिवाइस। मेन हाइलाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मेंशन किया गया है, 120 हर्ट्ज एमोलेड यहां पर मौजूद है। उसके अलावा यहां पर बेजल्स को मेंशन किया गया है कि यहां पर अल्ट्रा थिन बेजल्स हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ये मोबाइल फोन लेकर आता है। उसके अलावा यहां पर स्नैपड्रैगन का 685 का चिप दिया गया है। बाय द वे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो नोट 13 का वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, दिस इज मेड इन पाकिस्तान एंड दिस इज द 4G वेरिएंट। तो अगर आपने इंटरनेट पे सर्च करना है ग्लोबली तो दो वेरिएंट आते हैं। आपके पास 4G वाला वेरिएंट है जो लॉन्च हो रहा है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो कि ये मोबाइल फोन लेकर आता है। इस मोबाइल फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है आई थिंक वो 54,999 है फॉर द 128 GB वाला वेरिएंट, और उसके बाद ये 256 GB वाला जो है वो ज़रा ऊपर चला जाता है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया गया है। अगेन ट्रिपल कैमरा सेटअप आप देख सकते हैं एंड तीनों फोन्स को जब आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आप एक बात बता सकेंगे कि तीनों फोन एक ही सीरीज के लगते हैं। नोट 13 के अंदर भी आपको ड्यूल स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है। IR ब्लास्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है और नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, आपकी दूसरी स्पीकर ग्रिल और आपकी सिम स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाती है। फोन जो है मेरी टीम ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। इसके ऊपर हमने Antutu बेंचमार्क को भी रन कर लिया था, कुदरती तौर पे खुल गया तो मैं दिखा देता हूं। 4 लाख के करीब का स्कोर जो है ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर आपको जो चार्जर देखने को मिल रहा है वो टाइप A टू टाइप C वाला है। 33 वॉट का ही पावर ब्रिक जो है आपको Redmi Note 13 के साथ देखने को मिल जाता है एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो अभी के लिए MIUI है, बट आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टाइम में शायद HyperOS के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस डिस्प्ले के अंदर जो बेजल्स हैं वो वाकई ही काफी ज्यादा अल्ट्रा थिन रखे गए हैं। ये मोबाइल फोन IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है और यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगाए गए हैं उनमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है और उसके अलावा फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है। जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी रिमूव कर देगी अपने महंगे फोन को सेल करने के लिए, वो इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। मैंने ऑब्वियसली इस मोबाइल फोन को बहुत देर टेस्ट नहीं किया तो मैं इस पर कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये बैटरी कितनी लेके आएगा क्या चीज है, बट ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 33 वॉट की चार्जिंग इस मोबाइल फोन के अंदर सपोर्टेड है। एंड मेरे हिसाब से इसका जो 8 128 GB वाला वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, वो इस पूरे लाइनअप का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट होने वाला है। बट और भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। इसको हम यहां पर करते हैं और अगला फोन जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है Redmi Note 13 Pro। अब Redmi Note 13 Pro जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि दो चीजें प्रो सीरीज के अंदर इस बार Redmi कर रही है जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि Redmi Note सीरीज में जो प्रो वेरिएंट है वो मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पहली बार है कि हमें इसका जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है यानी कि 12 GB रैम वाला वेरिएंट वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आपको दो प्राइसिंग देखने को मिल जाएंगी और उनके जो वेरिएंट्स हैं वो भी साइट पर मेंशन होंगे। इसमें 8 GB वाला वर्जन भी आता है जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है, 8 256 GB, और इसके अंदर एक 12 GB वाला वेरिएंट जो है वो भी आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो कलर मेरे पास मौजूद है इट्स कॉल्ड लैवेंडर पर्पल। लैवेंडर के नाम से हमने पहले भी बहुत ज़्यादा रेडमी के फोन्स जो हैं वो देखे हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही हैं, बेसिक पेपर वर्क है। उसके अलावा आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। इस तरह का केस अभी हमने रिसेंटली एक और फोन पे भी देखा था। रेडमी की ब्रांडिंग जो है वो की गई है और काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि कैमरा के लिए छोड़ा गया है, तो कैमरा कम टैग ज़्यादा लग रहा है। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इस मोबाइल फ़ोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि ये अंडर 1 लाख आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर रहा है और 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला ये जो मोबाइल फोन है ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहां पर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहां पर भी आपको 67 वॉट की टर्बो चार्जिंग देखने को मिल रही है और मीडियाटेक का Helio G99 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर जो चिपसेट है वो नॉर्मल G99 नहीं है, बल्कि G99 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, विच इज कॉल्ड द G99 अल्ट्रा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको Redmi की जो डिवाइसेस हैं, स्पेशली नोट सीरीज की डिवाइसेस, वो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती लगेंगी। और अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि जो नॉन प्रो वर्जन है वो ऐसे लगता है कि इस बेचारे का छोटा भाई है। यहाँ पर जो नॉन प्रो वर्जन है दिस कम्स विद Corning Gorilla Glass 3, जबकि यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 5 देखने को मिल रहा है। अब Corning Gorilla Glass 3 अगर इनके इंक्लूड किया है तो हम ये तो जरूर करके देखेंगे, क्योंकि ये हमारी रीत है भाई। कोई Corning Gorilla Glass डालेगा तो हम तो फेंकेंगे ना। अब अगर फेंक ही रहे हैं तो प्रो वर्जन को भी फेंकना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर हम नहीं फेंकेंगे तो लोग हमें फेंक देंगे, तो हम मोबाइल फेंकेंगे। अच्छा, बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 200 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आता है। मोबाइल फोन का डिजाइन जो है वो काफी सिमिलर है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर भी दिया गया है। यहाँ पर अगेन आपको एक हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टाइप सी की पोर्ट, और उसके अलावा आपको आपकी जो दूसरी स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपको G99 अल्ट्रा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो 4,33,000 के करीब की आई है, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर द फोन अगर आप इसको 8 GB वाले वेरिएंट में कंसिडर करते हैं। बट देन अगेन वही बात है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाली है ना, वो ये Redmi Note 13 होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो Snapdragon 685 है वो भी सिमिलर स्कोर्स जो है वो पोस्ट कर देता है। लेकिन अगेन इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इस मोबाइल फोन के कैमराज हैं। यही वजह है कि Redmi की जो मेन हाईलाइट है वो भी यही है कि मेक एवरी शॉट आइकॉनिक। 108 मेगापिक्सल का कैमरा वहां दिया था, यहां पर 200 लगा दिया है। अच्छा भाई, कैमरास के अंदर बाकी कैमरास की अगर आप बात करते हो तो यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है, और यहां पर फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही है। तो जो मेन आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये कैमरा है, जो कि आपके बैक साइड पे मौजूद है। अब इसके ऊपर हमने ज्यादा टेस्टिंग तो नहीं की, और ऑब्वियसली हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे क्योंकि 200 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया भाई इन लोगों ने। लेकिन जो थोड़ी बहुत टेस्टिंग की है उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। लाइक अगर आप एक सेल्फी वाला बंदा हो तो आपको Redmi Note 13 भी अच्छी सेल्फी प्रोवाइड कर देगा। बट अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसने फोटोग्राफी करनी है और दूसरे सब्जेक्ट्स की करनी है तो यस, दिस फोन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और ये 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो ये Corning Gorilla Glass 5 के साथ आता है। अगला फोन जो कि यहां पर मैं अनबॉक्स करने वाला हूं, ये Redmi Note 13 सीरीज का सबसे टॉप एंड डिवाइस है, और मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें प्रो प्लस लेवल का जो फोन है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल रहा है, वरना यूजुअली इसको स्किप कर दिया जाता था। एंड दिस इज द ओनली फोन इन द होल लाइनअप जो कि 5G के साथ भी आता है। यहाँ पर आपको 5G वाला चिपसेट ही देखने को मिल रहा है, तो वही वेरिएंट है जो कि इंटरनेशनली आता है। आप देख सकते हैं Redmi Note 13 Pro प्लस 5G को मेंशन किया गया है, और इसका एक ही वेरिएंट आ रहा है जो कि 12512 वाला वेरिएंट है, यानी कि यहाँ पर आपको 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो अगेन यहाँ साइड पे मैं डाल दूंगा ताकि मैं गलत ना कर दूं। वैसे दिस इज समवेयर अराउंड 130-40 की रेंज में कहीं पे ये है। एग्जैक्ट प्राइस टैग यहाँ पर आ जाएगा। सिम इजेक्शन पिन आपको देखने को मिल जाती है, अगेन वही बेसिक पेपर वर्क है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, और इसका भी जो बैक प्रोटेक्टर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द वन जो कि आपको Redmi Note 13 Pro में देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन की, और यहां पर आपको काफी ज्यादा चीजें अपग्रेडेड देखने को मिल रही हैं। पहली चीज तो यह है कि यहां पर आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर जो है OIS के साथ देखने को मिल जाता है, बट यहां पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये 1.5 के रेजोल्यूशन वाला AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले है। तो यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और इसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा है। उसके अलावा ऑब्वियसली बेजल्स को मेंशन किया गया है। यहां पर जो चिप लगाई गई है वो MediaTek की Dimensity सीरीज की 7200 अल्ट्रा है। सो बेसिकली इट्स अ 5G चिप। 120 वॉट की हाइपर चार्ज भी ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। मुझे याद है 120 वॉट जो था वो इनके सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड टी सीरीज के फोन्स के लिए रखा हुआ था, बट अब यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये मोबाइल फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। मोबाइल फोन का जो सारा सिस्टम है इसको खोल लेते हैं। मेरे पास जो कलर आया है ये मिडनाइट ब्लैक आया है। पर्सनली मुझे ये जो ऊपर बना हुआ कलर है ना ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई, क्योंकि ये मल्टी कलर में आ रहा है। लेकिन ये जो मिडनाइट ब्लैक है ये भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर के साथ आता है, वरना यूजुअली ये होता है कि अगर आप ब्लैक फ़ोन खरीदते हैं ना तो उसमें डिज़ाइन इतना ज़्यादा उठ नहीं रहा होता। अब तीनों फ़ोन्स के अगर आप डिज़ाइन स्पेशली बैक डिज़ाइन को कंपेयर करते हैं तो
जिसको पता है उसको पता लग जाएगा, बट डिजाइन आर वेरी सिमिलर। तो डिजाइन का ज्यादा चेंज नहीं किया गया। हाउएवर ऑब्वियसली क्योंकि कैमरा सेंसर्स बड़े हैं तो जो प्रो प्लस है वो फील भी होता है कि आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो फ्लैश दी गई है वो भी आपको 2 टोन फ्लैश जो है वो देखने को मिल जाती है और ये साइड पर मौजूद है। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। बॉडी इसकी जो है वो मेटल की बनाई गई है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो बिल्ड देखने को मिलती है वो मेटल की बिल्ड है और यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही आपको ग्लास देखने को मिल जाते हैं। एक चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर आपको फ्रंट ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलता है, विच इज बेसिकली पुशिंग दिस फोन इनटू फ्लैगशिप टेरिटरी। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 1 साल पहले की बात करें तो दिस फोन माइट हैव बीन कॉल्ड अ फ्लैगशिप, बिकॉज इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली फ्लैगशिप वाले हैं। IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाती है और इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप बात करते हैं स्मूथनेस की तो वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो 7200 की वजह से काफी ज्यादा सॉलिड है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इसने तकरीबन 7,38,000 का स्कोर प्रोवाइड किया है। जो इंटरनेट पे मैं टेस्ट देख रहा था उनके रिजल्ट्स इससे थोड़े से बेहतर आ रहे थे। ये 8.5 से 9 लाख का स्कोर भी प्रोवाइड कर रहा है। आई एम नॉट सो श्योर कि हमें ये टेस्टिंग में क्यों स्कोर आया है, बट हमारी टेस्टिंग में इसने जो स्कोर प्रोवाइड किया है वो भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो कर्व डिस्प्ले है ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है और आपको साइड बाय साइड फील भी होता है कि इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है और विक्टस वाला जो फोन है हम फेंकते नहीं होते, गिर जाता होता है, तो वो हम फेंक के देख लेते हैं। भाई फोन नहीं टूटा। इसका एक सिलिकॉन वाला वर्जन भी आता है, बट यहाँ पर जो वेरिएंट है हमारे पास ये इसका ग्लास बैक वाला वेरिएंट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो सिम स्लॉट है वो नीचे वाली साइड पे मौजूद है। इसको मैं जरूर चेक करना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ वेरिएंट्स इंटरनेशनली आए हैं जो ई सिम ओनली वेरिएंट्स थे, तो मैं देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इनने कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया। और यहाँ पर जो वेरिएंट आया है वो प्रॉपर फिजिकल ड्यूल सिम वाला वेरिएंट है। आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली क्योंकि दिस कम्स विद 512 गीगाबाइट्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज जो कि UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ऑन पेपर इस मोबाइल फोन का कैमरा और इस मोबाइल फोन का कैमरा एग्जैक्टली सेम है, यानी कि दोनों में ही 200 मेगापिक्सल के कैमरा मिल जाते हैं, दोनों ही अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल के साथ आते हैं और दोनों में ही फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रो प्लस है ना, इसमें एटलीस्ट जो फ्रंट कैमरा है उसको ज्यादा मेगापिक्सल और ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए था क्योंकि दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हाउएवर मैं इन कैमरास को टेस्ट करने के बाद ही बता सकता हूं कि वो 16 मेगापिक्सल बहुत अच्छा है या 16 मेगापिक्सल बस ओके है। तो इनमें से आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा फोन टेस्ट आउट करना है। दोनों फोन्स काफी सिमिलर हैं, तो आप एक फोन मुझे बता दीजिएगा, मैं इनमें से टेस्ट कर लूंगा। और Redmi Note 13 भी जो है वो हमने टेस्टिंग के अंदर डाल देना है। यहां पर एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि मोबाइल फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। पोर्ट्रेट नाइट मोड इस तरह के जो सारे फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। 5000 mAh की बैटरी है। एंड एक चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है भाई कि यहाँ पर जो चार्जर है, लाइक मैं अभी डब्बा उठाया ना तो उस पर लिखा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन डब्बा उठाते ही मुझे पता लग गया है कि इसके अंदर इसका चार्जर है, क्योंकि भाई ये चार्जर कम और वट्टा ज्यादा है यार, 120 वॉट का वट्टा दे दिया है। लाइक इसका वेट है, मतलब आपको फील होता है कि आपने कोई लैपटॉप का चार्जर उठाया हुआ है। बट देन अगेन उसकी वजह से ये जो मोबाइल फोन है वन ऑफ दी फास्टेस्ट फोन्स है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप ऑफिशियली लॉन्च होने वाले फोन्स की बात करते हैं तो दिस इज द फास्टेस्ट फोन जो कि आप ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। और इससे पहले भी कुछ फोन्स आए थे जिनमें 120 वॉट्स था, बट वो भी आपको रेडमी की तरफ से ही देखने को मिले थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे बताएं Redmi Note 13 सीरीज के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और मुझे ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा फोन आप डिटेल में देखना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।